आपको क्लीनर ले लेंगे। क्लीनर कुछ भी यूज कर सकते हो, जॉब को सफाई करना है आपको अच्छे से। सबसे पहले इस जॉब को देख लेंगे कि भैया इस पे जो है पॉसिबिलिटी है या नहीं है। क्लियर है ना? तो इसमें देख लेते हैं कि ठीक ठाक है। तो इसमें पहले अपने पास तो ये सैंपल पीस है, एक में दिखा रहा हूँ। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, अच्छे से क्लीनिंग कर लेंगे। जो प्रोसेस होता है सब इसको क्लीनिंग कर लेंगे। जितना अच्छा से जॉब आपका क्लीनिंग होगा उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। इतना याद रखना है, डीपीटी टेस्टिंग का यही प्रोसेस है कि जितना अच्छा आपका जॉब क्लीनिंग होगा उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आया समझ में? इतना ध्यान है, ये नहीं कि जैसे तैसे कर दिए, गंदा कपड़ा से गंदे कपड़े से साफ कर दिए तो वो फिर क्या है कि डस्ट उसी में रह जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अच्छे से आपको करना है। कोशिश करना है कि जितना अच्छा सब, क्योंकि देखो ये डीपीटी जो हम लोग कैसे करते हैं, सरफेस डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें पता चले कि आपका सरफेस ही अच्छा से क्लीन नहीं हुआ तो रिजल्ट क्या आएगा, अच्छे से नहीं आएगा रिजल्ट। तो इसीलिए थोड़ा सा इसमें आप अच्छे से टाइम दो। क्लीनिंग करने के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हो। और ये जो फर्स्ट टाइम प्री क्लीनिंग कर रहे हैं इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि वन डायरेक्शन में करो तो 2 डायरेक्शन का ध्यान रखो, लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं इसीलिए बता दिया हूँ, कोई 1 डायरेक्शन 2 डायरेक्शन का फंडा नहीं होता है। जैसे आपको सुटेबल है उसके हिसाब से वैसे ही कर लो। अच्छे से जॉब को जैसे सफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अच्छे से जितने अच्छे से कर दोगे उतने अच्छा से रिजल्ट आएगा। आपको देखो मैं इसमें दिखाता हूँ, इसमें आपको पहले ही डिफेक्ट दिखेगा और इसको करने के बाद जो हम लोग देखेंगे वह कब तब कैसा रिजल्ट, तभी तो आपको डिफरेंस पता चलेगा ना। क्लियर पता है। तो दिखाता हूँ मैं आपको, देखो आपको यहाँ पर दिखेगा इसमें डिफेक्ट। देखो एक यहाँ पर है ना डिफेक्ट, अभी कैसा दिख रहा है, इसके अंदर भी है ना, एक ये है, एक और दिखाता हूं, इधर भी होगा कहीं पे। ये देखो एक यहां भी है, देखो है ना क्रेक है, ये देखो नहीं दिख रहा है ना हमको। यही सब चीज तो होता है कि देखेंगे कि कोई बोलेगा ये तो विजुअली दिख रहा है, तो कहेंगे ठीक है विजुअली दिख रहा है। अब डीपीटी करके हम दिखाते हैं आपको कि अगर देखो आप कहोगे सर ये तो पहले से डिफेक्ट था। ये पर्पस ये होता है कि हम इसमें ये वेरीफाई करते हैं कि पहले से डिफेक्ट हमको कैसा दिख रहा था, और जब जॉब पे करेंगे तो वहां तो ऐसे पूरे जॉब पे नहीं करके देखोगे, तो वहां पे तो आपको करना है और चेक करना है, जो भी रिजल्ट आएगा सामने आ जाएगा। तो अब देखेंगे इसके बाद कैसा रिजल्ट आएगा। तो हमारा एक प्रोसेस जो था वो कंप्लीट हो गया, क्लियर ना। इसके बाद क्या बताए थे हम, इसके बाद बताए थे अप्लाई करेंगे। एक और कपड़ा दे दो जो डस्ट वाला होगा, इसको थोड़ा सफाई करते हैं ना, एक ऐसे कुछ। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बताओ, पेनिट्रेंट को अप्लाई करेंगे। तो पेनिट्रेंट अप्लाई करने के लिए हम लोग पेनिट्रेंट को यूज कर लेते हैं, ठीक है। आजकल तो ये भी सेक करने वाला गया, मिला लिया करो, है ना, इनसे रखा रहता है तो स्प्रे को मिला लिया करो। ये हम लोग जो कर रहे हैं सॉल्वेंट रिमूवल टाइप का है, ये स्प्रे केन के फॉर्म में, क्लियर ना। तो थोड़ा सा हम इस पे अलग हो जाए क्योंकि ये पड़ेगा। तो कोशिश करना है कि हमारे हर पार्ट पे जहां पॉइंट है सबको कवर कर ले, ठीक है ना। इसको आपको अप्लाई करने में घबराना नहीं है कि सर कैसे अप्लाई करना है, आपको उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि हम चारों तरफ से पार्ट पे कवर कर लें इसको। क्लियर है ना? आपको ज्यादा भी स्प्रे नहीं करना, देखना है, क्योंकि देखो क्लीनिंग आपको ही करना है और कम भी नहीं करना है, क्लियर ना। कम कर दोगे तो फिर डिफेक्ट के अंदर अच्छे से वो पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगा, है ना समझ में? यस सर। तो इसीलिए हम बराबर इसको अच्छे से करेंगे। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? डबल टाइम के लिए, आइए ना। तो डबल टाइम हम लोग कितने दे देंगे, 10 से 15 मिनट हम लोग दे देंगे। तो आपको एक ही डबल टाइम याद रखना है, 10 मिनट या 15 मिनट। तो हम लोग इस पे क्या करते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका जॉब का सरफेस कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग टू आपको डबल टाइम देना है। और डबल टाइम जब भी दोगे आपके प्रोसीजर में लिखा रहता है, प्रोसीजर के हिसाब से चेक कर लेना। ये जॉब देख लो, ये सब जॉब देख लो, ये सब जॉब देख लो। इस पे डीपीटी करोगे तो देखो इसमें तुरंत हो जाएगा, 5 मिनट में 10 मिनट में हो जाएगा। तो सब कुछ ध्यान रखना है। ये जॉब इस टाइप का जॉब रहेगा तो ये जॉब पे, तो इसीलिए जो डबल टाइम डिपेंड करता है जॉब पे डिपेंड करता है कि आपका जॉब जो है वो कैसा है। क्लियर? फेस एरिया कैसा है इसका, फेस एरिया अच्छा, सरफेस क्लियर है तो आपको जल्दी से पेनिट्रेशन होगा, पेनिट्रेंट। अगर रफ टाइप का है तो थोड़ा सा टाइम लेगा आपको, आया ना समझ में?
क्लियर है? यस सर। तो इसको हम लोग छोड़ दिए हैं 10 मिनट के लिए। क्लियर है? यस सर। स्टॉप। ठीक है जी यस सर। अब देखो अपना क्या है, 10 मिनट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का देखो, अब हम यहाँ पे टच कर रहे हैं, यहाँ पे टच कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? तो जहां पर टच करेंगे पता चलो वहीं पे डिफेक्ट हो, थोड़ा सा पकड़ना तो है, क्लीनिंग करना है, तो उसका केयर करेंगे, उसको ध्यान से, है ना। तो इसका कपड़े का हम लोग साफ कपड़ा यूज कर लेंगे, अच्छे से इसका कर लेंगे। इस पे क्लीनर डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है इसको। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, वन डायरेक्शन में। तो देखो यहां से किए, तो इसको देखो यहां से उठाएंगे, यहां से कर लेंगे। आया समझ में? वन डायरेक्शन। आप कहोगे सर इस टाइप का जॉब कैसे करेंगे? इसको भी ले लो वन डायरेक्शन। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो सफाई कर रहे थे किस टाइप से कर रहे थे। क्लियर है? तो दोनों तरफ से हम लोग देख लेते हैं कि दोनों तरफ हमको देखना है रिजल्ट, तो दोनों तरफ से अच्छे से कर लेते हैं। आया समझ में? अब आपको लग रहा है कि सर ये सफाई नहीं हो पाया अच्छे से, इसमें क्लीनर सर, ये पेनिट्रेंट सर लगा हुआ है, तो आपको मैंने बताया कि कपड़े का थोड़ा सा अलग कर लो उसको, और डायरेक्ट क्लीनर नहीं मारना। ये हमेशा याद रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। डायरेक्ट क्लीनर मारोगे तो डिफेक्ट के अंदर जो पेनिट्रेंट गया होगा वो बाहर आ जाएगा, और जैसे आप सब साफ करोगे उसके साथ वो बह जाएगा। तो जब पेनिट्रेंट उसके अंदर रह ही नहीं पाया तो आपको दिखेगा क्या क्या इंडिकेशन आए। तो इस तरह से हम फोल्डिंग कर लेंगे, देखो कितने अच्छे से कर लिया ना, कपड़ा इससे सेफ होगा, टाइम भी सेफ बचा। अब हम क्या कर लेंगे, क्लीनर ले लेंगे। जो ये नहीं कि जॉब के नीचे में लगे, जॉब के नीचे लगाओगे तो टपक के उसी पे गिर जाएगा। तो थोड़ा सा हम इस पे करके थोड़ा सा लगा लेंगे, ज्यादा नहीं लगाना। लगा लिया। अब इसको हम लोग इस पे लगाएंगे, फिर से सफाई करेंगे। इसीलिए सफाई कर रहे हैं कि पेनिट्रेंट रह गया था, अच्छे से क्लीन नहीं हुआ था, तो हम फिर से वन डायरेक्शन में इसको क्लीन कर लेंगे। आ रहा है समझ में कि नहीं? जी हमेशा। और मेन जो पॉइंट है आपका, जो मेन स्किल है डीपीटी में, आपका मेन यहीं पर स्किल है आपका, ये चीज ध्यान रखना। अगर यहाँ पर आप अच्छे से नहीं कर पाए क्लीनिंग में, एक्सिस पेनिट्रेंट रिमूव करने में आप सक्सेस नहीं हुए, तो आपका जो डिसकंटिन्यूटी है वो फाइंड नहीं कर पाओगे आप। आया समझ में कि नहीं? तो इसीलिए आपको ध्यान देना।